हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल आयुर्पथगामिनी बाय जीसीएम में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आधुनिक काल के लेखक जो टॉपिक है बीएमएस फर्स्ट ईयर आयुर्वेद इतिहास का, उसमें गणनाथ सेन जो लेखक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आधुनिक काल के लेखक किनको कहेंगे, कौन सा जो कैटेगरी है कि उस काल के बाद उस टाइम को आधुनिक काल कहा जाता है और उसमें जो भी लेखक हुए हैं उन्हें आधुनिक काल के लेखक कहा जाता है। तो 16वीं शताब्दी के बाद के काल को आधुनिक काल या फिर अर्वाचीन काल कहते हैं। अर्वाचीन यानी कि आधुनिक, एक प्राचीन काल यानी कि पुराना जो काल था, पहले का जो काल था उसका विपरीत होता है अर्वाचीन। तो अर्वाचीन यानी कि आधुनिक काल कहते हैं 16वीं शताब्दी के बाद के काल को। आधुनिक काल के लेखक गणनाथ सेन, यामिनी भूषण राय, शंकर दाजी शास्त्री पदे, स्वामी लक्ष्मी राम, आचार्य प्रियव्रत शर्मा, यादव जी त्रिकम जी, डॉक्टर पी.एम. मेहता, घानेकर, दामोदर शर्मा बोर्ड आदि। तो ये सभी क्या है, आधुनिक काल के लेखक बताए गए हैं। इनमें कुछ विद्वान समन्वयवादी विचारधारा के थे तो कुछ रूढ़िवादी विचारधारा के थे। समन्वयवादी विचारधारा उसे कहेंगे जिसमें कि मिला जुला होता है, कुछ प्राचीन सिद्धांत है उनको भी वो मानते हैं, आधुनिक जो चीजें हैं उनको भी वो मानते हैं। तो जो मिली जुली विचारधारा होती है उसे समन्वयवादी विचारधारा कहते हैं। और कुछ रूढ़िवादी यानी कि जो प्राचीन जो हमारे मूलभूत सिद्धांत हैं, तो जो हमारी रीतियां प्रचलित थी उनको जो मानने वाले हैं उन्हें रूढ़िवादी कहा जाता है। जो प्राचीन मूलभूत सिद्धांतों को ही ज्यादा जो मानते हैं उन्हें रूढ़िवादी कहा जाता है। और जो मिली जुली सोच वाले या विचारधारा वाले होते हैं उन्हें समन्वयवादी विचारधारा के कहा जाता है। तो जो आधुनिक काल के लेखक थे उनमें से कुछ समन्वयवादी विचारधारा के थे और कुछ रूढ़िवादी विचारधारा के थे। उनमें से जो समन्वयवादी विचारधारा के थे उनमें कविराज गणनाथ सेन, यादव जी त्रिकम जी, कैप्टन श्रीनिवास मूर्ति आदि के नाम आते हैं। और रूढ़िवादी आयुर्वेद विचारधारा में डॉक्टर घानेकर, कविराज ज्योतिष चंद्र सरस्वती आदि के नाम आते हैं। अब है गणनाथ सेन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जो क्वेश्चन आयुर्वेद इतिहास से वो मोस्टली ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें हमें पहचानना होता है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो गणनाथ सेन का जो जन्म स्थान है वो काशी है और उसको हम याद करने की एक ट्रिक अपनाएंगे कि कैसे हम याद रखें कि गणनाथ सेन का जो जन्म स्थान है वो काशी है। तो जो काशी है वो भगवान शिव से रिलेटेड होती है। और गणनाथ सेन, तो गणनाथ सेन जी का जो नाम है उसमें गण आता है और शिव के गण होते हैं, ये हम सभी को पता है। तो इसीलिए काशी जो कि शिव से रिलेटेड है और गण वो भी शिव से रिलेटेड है, इसीलिए हम याद करने के लिए इसको ऐसे पहचान सकते हैं कि गणनाथ सेन जी का जो जन्म है वो काशी में हुआ था। फिर है उनका जन्म का ईयर और मृत्यु। तो उनका जन्म जो है वो 1877 में हुआ था और मृत्यु 25 अक्टूबर 1944 में हुई थी। तो जो गणनाथ सेन नाम है इससे ही हम इसकी ट्रिक बनाएंगे कि कैसे इनके जन्म और मृत्यु के काल को हम याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले गणनाथ जो है वो फर्स्ट नेम है और सेन जो है वो लास्ट नेम है। तो ये अपोजिट जन्म और मृत्यु से रिलेटेड है, यानी कि जो सेन है वो मृत्यु को, वो जो सेन है लास्ट नेम है लेकिन वो जन्म को याद करने में हमारी हेल्प करेगा। और जो गणनाथ है वो फर्स्ट नेम है, वो मृत्यु को याद करने में हमारी हेल्प करेगा। तो गणनाथ, तो इसको अगर हम जोड़ते हैं तो ये 4 जो है वर्ड्स बनते हैं। और जो इनकी मृत्यु है उसमें भी 4 2 बार आता है। तो इनकी मृत्यु को हम ऑप्शन देख के ऐसे पहचान सकते हैं कि गणनाथ सेन जी की जो मृत्यु थी वो 25 अक्टूबर 1944 को हुई थी। और जो इनका लास्ट नेम है सेन, उससे हम जन्म को याद रखेंगे। तो सेन में जो है वो SEN, S से शुरू होता है सेन, और 7 जो है वो भी S से शुरू होता है। तो इनका जो जन्म है वो 1877 में हुआ था। सेन से हम जन्म को याद रखेंगे 1877। और गणनाथ में 4 वर्ड हैं, उससे हम 4 यानी कि 1944 मृत्यु को याद रख सकते हैं। फिर है पिता पुत्र। तो गणनाथ सेन जी के जो पिता थे वो थे विश्वनाथ सेन, इसको हम याद कर सकते हैं विग सुशील। तो विग में क्या है, वी से क्या है विश्वनाथ सेन, जी से गणनाथ सेन और उसके बाद सुशील कुमार सेन। तो ये तीनों हैं। सबसे पहले जो पिता हैं वो विश्वनाथ सेन है, उनके जो पुत्र हैं वो गणनाथ सेन है और उनके भी जो पुत्र हैं वो सुशील कुमार सेन है। तो
गणनाथ सेन जी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। उनके पिता का नाम है विश्वनाथ सेन। विज्ञ सुशील से हम याद कर सकते हैं, वी से विश्वनाथ सेन पहले आएंगे, तो गणनाथ सेन जी बीच में है। उनसे पहले उनके पिता, उनके बाद उनके पुत्र को हम याद करेंगे। तो उनके पिता का नाम है विश्वनाथ सेन। विश्वनाथ सेन जी जो थे वो कविराज गंगाधर राय के शिष्य थे, और गणनाथ सेन जी के पुत्र का नाम क्या है? सुशील कुमार सेन है। फिर है ज्ञान ग्रहण। तो इन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान ग्रहण किया, वेदों का ज्ञान ग्रहण किया और दर्शन शास्त्रों का ज्ञान ग्रहण किया। तो 3 चीजों का ज्ञान इन्होंने ग्रहण किया है। तो उसको भी हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, आयुर्वेद दर्शन। आयुर्वेद में आयुर्वेद भी आ जाएगा और वेद से वेद भी आ जाएंगे और दर्शन से दर्शन शास्त्र आ जाएंगे। इनके नीचे जो जिनसे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया उनके नाम की ट्रिक बनाई गई है, विकास चंद्र। तो आयु के नीचे वी और का आता है, तो आयुर्वेद का ज्ञान इन्होंने 2 लोगों से प्राप्त किया, विश्वनाथ सेन और काली प्रसन्न सेन से। और वेद के नीचे सा आता है, तो मतलब वेद का ज्ञान इन्होंने सत्यवान सामश्रमी से प्राप्त किया है। और दर्शन के नीचे चंद्र है, तो दर्शन शास्त्र का ज्ञान इन्होंने चंद्रकांत तर्कालंकार से किया है। तो ये एक ट्रिक है जिसके द्वारा हम याद कर सकते हैं, आयुर्वेद दर्शन, आयु से आयुर्वेद, वेद से वेद और दर्शन। उसके नीचे आयु के नीचे वी और का है, तो विश्वनाथ सेन, काली प्रसन्न सेन। ऐसे ही स से सत्यवान और दर्शन से चंद्रकांत तर्कालंकार। इससे पूर्व सन 1898 से 1903 तक कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से IMS और 1908 में संस्कृत में उन्होंने MA किया है। ये इनकी एजुकेशन बताई गई है, ज्ञान ग्रहण उन्होंने क्या क्या किया था। फिर यही सारी चीजें जो हमने अभी पहले ट्रिक से याद की हैं वो यहाँ पर रिपीट की गई हैं। कविराज गणनाथ सेन जी का जन्म काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम कविराज विश्वनाथ सेन था, जो बंगाल के प्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सक और अध्यापक भी थे। मिश्र प्रणाली के वो प्रवर्तक थे, इसको प्रमोट करते थे। वे कविराज गंगाधर राय के शिष्य थे। ये अभी हमने पढ़ी थी सारी चीजें। गणनाथ सेन जी के पुत्र का नाम क्या था? सुशील कुमार सेन। फिर इनके प्रमुख कार्य, तो कविराज गणनाथ सेन एक निष्णात चिकित्सक थे। निष्णात उसे कहते हैं जिसको अपने विषय का बहुत ही अच्छा विज्ञान जो होता है उसे निष्णात कहते हैं। तो अपने जो क्षेत्र में ये एक कुशल चिकित्सक थे। वे आधुनिक पद्धति से रोगी का परीक्षण करते थे, मतलब वो रोगी का परीक्षण करने के लिए मॉडर्न मेथड्स जो अपनाए जाते हैं उनका ही यूज करते थे, टेस्ट वगैरह। और उनकी चिकित्सा में आयुर्वेदीय औषधियों से उनकी चिकित्सा करते थे। मिश्र चिकित्सा पद्धति के प्रवर्तक थे। इनके पिता जो विश्वनाथ सेन जी थे वो भी मिश्र चिकित्सा पद्धति के प्रवर्तक थे। अतः रूढ़िवादी आयुर्वेद विद्वान इनसे सहमत नहीं थे। रूढ़िवादी जो हमने पहले डिस्कस किया था। फिर है ये इलाहाबाद 1911, इंदौर 1920 और मैसूर 1931 में हुए निखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 3 अधिवेशनों के अध्यक्ष रहे हैं। तो इसको भी हम याद कर सकते हैं। 11 से रिलेटेड है तो 1911, इंदौर में 2 आता है तो 1920। हम ये पहचानने के लिए बिल्कुल बस ट्रिक है कि हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो दिखेंगे तो उसमें हम पहचान पाए कि ये सम्मेलन कब हुआ था, कौन से सन में, कहाँ हुआ था। फिर क्या है, उन्होंने कलकत्ता में विश्वनाथ आयुर्वेद महाविद्यालय एवं कल्पतरु आयुर्वेद औषधालय की स्थापना की। तो विश्वनाथ उनके पिता का नाम था, तो इसीलिए उन्होंने कलकत्ता में विश्वनाथ आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना की। ऐसा हम याद करने के लिए पढ़ सकते हैं। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग के अध्यक्ष भी रहे हैं 1927 से लेके 1938 तक। फिर इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं, तो सबसे पहले प्रत्यक्ष शारीरम। इस ग्रंथ को इन्होंने 1913 में 3 खंडों में यानी कि 3 पार्ट्स में कलकत्ता से प्रकाशित किया था। यह एक अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है, अतः इसका अनुवाद विभिन्न भाषाओं में हुआ है। इसमें सुश्रुत शरीर के साथ साथ आधुनिक शरीर यानी कि मॉडर्न जो एनाटॉमी है उसका भी समावेश इसमें साथ साथ आयुर्वेद के किया गया है। दूसरी जो बुक इन्होंने लिखी है वो है सिद्धांत निदानम। इस ग्रंथ की रचना इन्होंने 1926 में की थी। यह एक संस्कृत भाषा में लिखा गया छंदोबद्ध ग्रंथ है। इस ग्रंथ पर लेखक ने स्वयं तत्वदर्शनी व्याख्या भी की है। ये जो संस्कृत छंदोबद्ध ग्रंथ लिखा है इन्होंने सिद्धांत निदान, और फिर उसी की एक्सप्लेनेशन भी की है तत्वदर्शनी व्याख्या में। इस ग्रंथ में आंतरिक ज्वर, ग्रंथिक ज्वर, श्लेष्मक ज्वर, संदिग्ध ज्वर, श्वसनक ज्वर, आक्षेपक ज्वर, दंडक ज्वर आदि आधुनिक व्याधियों का भी वर्णन किया गया है। फिर है
शारीर परिभाषा इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, तो यह एक शब्दकोश है यानी कि डिक्शनरी टाइप ग्रंथ है, जिसमें प्रत्यक्ष शारीरम जो अभी पीछे इनकी बुक हमने देखी थी उसमें पठित शब्दों को स्पष्ट करने के लिए इसे लिखा गया है कि उसमें जो मुश्किल शब्द थे उनकी एक्सप्लेनेशन, जैसे वर्ड मीनिंग टाइप शब्दकोश है ये एक शारीर परिभाषा, तो उसमें जो शब्द आए हैं उन्हीं की को स्पष्ट करने के लिए लिखा गया है। फिर एक और इनका जो लेखन है वो है संज्ञा पंचक विमर्श। तो शारीर रचना अंतर्गत वर्णित शब्दों का स्पष्टीकरण, जैसे कि शारीर रचना में जो भी शब्द आयुर्वेद में यूज किए जाते हैं, सिरा, स्नायु, कला, पेशी, तो उन सब का स्पष्टीकरण यानी कि उनसे हमें एग्जैक्टली कौन सी चीज रिलेट करनी है, क्या लेना है हमें, पेशी क्या होती है, कला क्या होती है, तो उन सभी शब्दों का स्पष्टीकरण इन्होंने इस ग्रंथ में किया है। अब है उपाधि। तो इनको अपने जीवन काल में किन किन उपाधियों से नवाजा गया। इन्हें आयुर्वेद के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए महामहोपाध्याय, विद्यासागर, प्राणाचार्य, आयुर्वेद वाचस्पति आदि उपाधियां दी गई हैं। तो ये सब था गणनाथ सेन जी के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।